तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमिति। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फार्मूले पर ध्यान देते हैं। चलिए इसके फार्मूले के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगता है। तो सबसे पहला हमारा लगता है, पहला फार्मूला हमारा क्या है, तो व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो विलोम होता है, यानी कि उल्टा। क्या होता है? विलोम यानी उल्टा। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, तो 1 में कोसेक थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 में सेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। और तीसरा फॉर्मूला जो दिया है वह क्या होता है, तो tan थीटा बराबर 1 में कोट थीटा। ठीक इसके उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, तो साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। क्या लिखे हैं, तो साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। चौथा हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा। यह पांचवा हमारा फॉर्मूला होगा, यानी कि ठीक इसके उल्टा जा रहा है। और छठवा हमारा फॉर्मूला क्या है, तो कोट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। यह हमारा हो गया व्युत्क्रम संबंध से संबंधित फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हमारा कह रहा है कि भागफल संबंध। भागफल से संबंधित हम फार्मूले के बारे में समझेंगे। दूसरा हमारा क्या है, भागफल संबंध। यह हमारा कौन सा फार्मूला है, भागफल संबंध। यह कैसा रहेगा, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। यह दो होता है। पहला हमारा होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा। साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा। और दूसरा क्या होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। यह फार्मूला दो हुआ। पहला क्या हुआ, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और दूसरा क्या हुआ, तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब हम पढ़ेंगे वर्ग संबंधित फार्मूला। तीसरा फार्मूला पर हम ध्यान देते हैं, संबंध वर्ग संबंध फार्मूला के बारे में हम समझते हैं। तो इसमें पहला क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। अब इसी में का फॉर्मूला है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, अगर देखिए समझिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। अगर हम साइन थीटा को हम इस तरफ ला दें, तो बचेगा हमारा कौन, तो कोस थीटा बचेगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यही हमारा हो गया। क्योंकि यह प्लस में इधर जाएगा, तो बराबर के जब दूसरे साइड में जाता है, तो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है। ये तो हम पहले ही पढ़े हैं। अब इसी में क्या दे रहा है, दूसरा फॉर्मूला 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि यह कोस हमारा क्या है,
प्लस में, और जैसे ही बराबर की दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यह पहला हो गया। अब इसमें का हम दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। यह पहला फॉर्मूला था, यह साइन कॉस पर आधारित था। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें का दूसरा फॉर्मूला हम समझेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटा में हमारा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, घटाओ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पावर में है तो हम क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे दोनों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा। हमको बराबर में बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा में लघुत्तम हुआ, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर दोनों पावर में है तो दोनों हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो एक होगा। कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। अब ठीक इसी पर अब हम सजाएंगे, क्या करेंगे, इसी पर हम सजाएंगे। हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यह हमारा टेन जो है माइनस में है, हम समझ रहे हैं इसमें है माइनस में, तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो टेन हमारे किस में हो जाएगा, तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब उसी प्रकार हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको करेंगे। तो ये बराबर की इस तरफ प्लस में है, तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा। ये दूसरा हमारा क्लियर हुआ। अब हम तीसरे फार्मूले पर जाएंगे, जो कि वर्ग संबंधित फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो वर्ग संबंधित फार्मूला है। तो इसमें दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा क्या था, तो यहाँ पर हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। टेन का उल्टा हमारा कोट हो गया, और हमारा साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक हो गया। अब हम इसको हम क्या करेंगे, हम फिर इसको हम अब बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जिस प्रकार इसमें हम बदले हैं। तो क्या होगा हमारा, इसमें अब बराबर हमारा क्या होता है, एक होता है। दोनों का बराबर क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ कैसे एक होता है, जैसे हम इसको हल करके आपको बताया, उसी प्रकार ये भी हल हम करके बता सकते हैं, या आप स्वयं कर सकते हैं इसे। अगर ये सब फार्मूला आप लिख लिए हैं तो इसको आराम से कर लेंगे। तो आगे क्या इसमें है अब, तो हमारा जो कोट है माइनस में है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब बचा हमारा क्या, तो कोट स्क्वायर थीटा बचा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। यह हमारा क्या है, तो वर्ग संबंधित फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो वर्ग संबंधित फार्मूला है। तो यह वर्ग संबंधित फार्मूला हमारा अब क्लियर हुआ। और यह था पहला हमारा क्या था, तो व्युत्क्रम संबंध। दूसरा क्या था, तो भागफल संबंध। और तीसरा क्या है हमारा, वर्ग संबंध है। तो यह फार्मूला आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और पुराने होंगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। क्योंकि अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला तो अब क्लियर हुआ। अभी एक दो और फार्मूला है। इसमें क्या फार्मूला है अब, तो अगर हमको एक लाना है, जैसे कि यहाँ पर एक आया है, एक आया है, तो और दो चार फार्मूला जिससे हम एक ला सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा
थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसका भी मान यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि अब हल कीजिएगा तो अगर हल करेंगे तो एक निश्चित है कि आएगा, क्योंकि यह जो है साइन थीटा है। अगर यह साइन में बदलेगा तो एक बटा साइन लिखेंगे इसको हम, और साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखे थे, साइन लिखे थे, अब यहाँ पर हम कोस लिख देते हैं, COS कोस स्क्वायर थीटा गुण सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। ठीक उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा गुणे कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। तो यह फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे फार्मूला हमेशा उपयोगी सिद्ध होता है। और अगले वीडियो में आएंगे तो आपको इसी से संबंधित हम प्रश्न लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।